सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश लेकर के आया हूँ एक काफ़ी बड़ी सी अनबॉक्सिंग, और ये थोड़ी सी हटके अनबॉक्सिंग है। मुझे काफ़ी वेट था इस अनबॉक्सिंग का। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी पिछले सप्ताह 3-4-5 दिन पहले, एक सप्ताह मान लेते हैं, तो एक सप्ताह पहले मेरे एक फ्रेंड हैं राहुल मैथानी सर, जो एक आर्टिस्ट हैं, और उनका यूट्यूब पे आपने काफ़ी कमेंट वगैरह देखे होंगे। तो हम कॉमिक्स से रिलेटेड आप काफ़ी कन्वर्सेशन डेली बेसिस पे लगभग करते हैं, 1-2 दिन का गैप भी हो जाता है कई बार। तो कॉमिक्स से रिलेटेड हमारी बातें होती रहती हैं। तो ऐसे ही हमारी राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी के जो कलेक्टर एडिशंस आ रहे हैं, मैं इसको कट भी करना शुरू करता हूँ। ये जो पार्सल है अनबॉक्सिंग, तो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से जो कलेक्टर एडिशंस आ रहे थे, उनके बारे में बातें हो रही थी। और जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जो भी पेपर बैक रिलीज़ होती हैं, चाहे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से हो या राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हो, उनके कलेक्टर एडिशन जरूर आते हैं। और मैंने लगभग सभी के पेपर पहले ही परचेज कर चुके हैं। तो ऐसी हमारी बात हुई थी कि कलेक्टर एडिशंस का क्या करना है, अब सबको लेना है क्या, क्योंकि इतने ज़्यादा रिलीजेज आ चुके हैं कि अगर सबको परचेज़ किया जाए तो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। और पहले कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जिसमें आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि 25 से लेकर के 20% तक डिस्काउंट मिला है। जैसे कि नागराज जन्मोत्सव पे राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी की जो कॉमिक्स हैं उन पर 20% डिस्काउंट मिल रहा था। और इससे पहले अमेजोन पे एक समय ऐसा आया था जब 25% डिस्काउंट मिल रहा था। लेकिन क्योंकि मैं तो रिलीज़ होते कॉमिक्स ले लेता हूँ, रिलीज़ होते ही या उससे पहले प्री ऑर्डर में, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है कॉमिक्स। और बहुत ज़्यादा बजट गड़बड़ा रहा था। आपने भी टोटल देखा ही होगा कि अब तक जितना मैं खर्चा कर चुका हूँ, शायद इसमें एक मैकबुक प्रो आ जाता। हालांकि कंपेयर करना नहीं चाहिए, पर मतलब हमारी भी कुछ लिमिटेशन होती हैं। तो हम दोनों ऐसी बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि ऐसी लिमिटेशन है, तो मैंने कहा अगर ये जो न्यू रिलीज़ कलेक्टर एडिशन है ये तो मैंने कहा नहीं ले सकते, पर अगर कोई अच्छा डिस्काउंट मिलेगा इसे 20 या 25% इस तरीके का, तो मैं लेना चाहूँगा। और एक और जो मेरे फ्रेंड है उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो फेसबुक फ्रेंड ही है, वो भी कॉमिक्स कम्युनिटी से ही हैं। तो वो सरोज कुमार यादव जी नाम से उनकी आईडी है। तो उन्होंने ऐसे एक पोस्ट डाला था कि कोई भी सेलर अगर ये कुछ, उन्होंने कलेक्टर एडिशन बताए थे संजय गुप्ता जी वाले, सिटी विदाउट ए हीरो, राजनगर रक्षक और आखिरी रक्षक। तो उन्होंने बोला था कि ये कलेक्टर एडिशन अगर कोई 25% में दे रहा हो तो वो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ पोस्ट डाला था। तो मैंने भी ऐसे मजाक मजाक में उसमें लिख दिया था कि भाई फिर मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर लें, मुझे भी कुछ चाहिए होंगे, और ये नहीं और भी चाहिए होंगे, है। तो ऐसे मजाक में बातें हो रही थी। तो राहुल जी, जो मैंने पहले जिक्र करा, उन्होंने मुझे एक वेबसाइट का लिंक दिया, बोले इस वेबसाइट पर कुछ अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं कलेक्टर एडिशंस 20% पे या कुछ और भी ऑफर्स पे। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन था उनसे ये था कि ट्रस्ट इशू, मैंने कहा ये वेबसाइट ट्रस्टेड है नहीं, वो क्लियर करो पहले। तो वो बोले कि पता नहीं, अब कि फेसबुक वगैरह पता करके बताता हूँ आपको। फिर मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करी, तो हमारे जो मित्र हैं कॉमिक्स कम्युनिटी वाले, वो उनसे जुड़े हुए नज़र आए। और सरोज कुमार यादव जी, जिनका मैंने मेंशन करा, उन्होंने भी वहाँ से कुछ कॉमिक्स परचेज करी। तो मैं थोड़ा थोड़ा आश्वस्त हुआ कि हाँ, ये वेबसाइट जो है फ्रॉड वेबसाइट नहीं है, जो भी अच्छे डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है वो जेन्युइन है। तो खैर मैं बता ही देता हूँ कौन सी वेबसाइट थी। आपको दिख रहा होगा जीके कार्ट, इस पर लिखा हुआ है जीके कार्ट्स करके कॉमिक्स की ऑनलाइन स्टोर है, जो भी काफ़ी फेमस हो गई है काफ़ी जल्दी। तो उस पर काफ़ी सारे डिस्काउंट थे, कलेक्टर एडिशन पे 20% करके। और आप जो भी कॉमिक्स परचेज करते हो उससे आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और जैसे ही आपको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं आप उनका यूज़ करके फिर से कॉमिक्स और परचेज कर सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छा एक ऑफ़र लगा मुझे। हालांकि मैंने इतना कैलकुलेशन कुछ नहीं किया, मैंने सीधा उनसे कॉन्टेक्ट करा और कॉमिक्स ऑर्डर कर दी। और वैलेट का मैंने ज़रूर फ़ायदा उठाया। तो वैलेट जो ऑफ़र होता है ना कि आपको 2000, 1000, 5000 ऐसे हर जगह आपको पता ही होगा कि कुछ कैशबैक वगैरह मिलता है। तो वैलेट में जैसे कि मान लो आपने 5000 का रिचार्ज दिया पैसा, तो आपको 5500 इस तरीके से कुछ पैसे मिल जाते हैं, मतलब 5% एक्स्ट्रा या 2%, 3% एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ होता है वैलेट ऑफर्स। और हेलो बुक माइन का जो मैं कई बार जिक्र करता हूँ कि हमारे वैलेट में 10-12 हज़ार रुपये फंसे हुए हैं, 8-10 हज़ार रुपये फंसे हुए हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वैलेट रिचार्ज कराने से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं। अब बात ये आती है कि अगर हमको कोई बुक लेनी ही है तो क्या ऐसे ऑफर्स का वेट किया जाए, वैलेट ऑफर वगैरह का? तो मेरा आंसर रहेगा कि अगर हमको सिंगल टाइम कोई 1-2 बुक लेनी हो तो इट्स ओके। पर अगर हम हर न्यू रिलीज़ को अगर एक एज ए कॉमिक लवर लेना चाहते हैं तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो बजट का इशू आता ही है, फिर हमको कुछ चीज़ें स्किप करनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही मैंने फिर अल्टीमेटली ये डिसाइड किया था कि मैं कुछ अच्छे ऑफर मिलेंगे तो ही मैं कुछ सिलेक्टेड कॉमिक्स लूँगा, अदरवाइज वो वाली कॉमिक्स मैं स्किप करूँगा। तो खैर मुझे काफ़ी अच्छे ऑफर मिले मतलब इस वेबसाइट पर। लेकिन मैंने अभी तक कभी किसी भी अपने वीडियो में मेंशन नहीं किया था। मैंने कहा जब तक मैं खुद, क्योंकि अगर मैं उसको अनाउंस कर दूंगा कि भाई मैंने वहाँ से ऑर्डर करा है, और आपने अगर मेरा आप चैनल देखते हो और आपने सोचा कि सबने ऑर्डर किया तो हम भी कर लेते हैं, और फिर अगर कोई आपसे इशू हो जाए तो फिर तो एक ट्रस्ट इशू का आता है। तो मैंने आपसे कल परसों भी एक अनबॉक्सिंग में बोला था कि जब मुझे पार्सल प्राप्त हो जाएगा उसके बाद ही मैं रिवील करूँगा। तो अब मुझे पार्सल प्राप्त हो चुका है, आपके सामने अनबॉक्सिंग में कर रहा हूँ। तो पैकेजिंग का आपको पता लग गया होगा, डबल ये पॉलीबैग डबल में निकला था। इसका ये एक
फ़ोटोकॉपियर जो होता है उसका मुझे लग रहा है रैप पेपर। तो देखते हैं क्या क्या इसमें मिलता है। और इसमें बिल अमाउंट भी आपको दिखेगा, कहाँ पे गया देखिए। बिल अमाउंट जो है वो है 2545 रुपये का, यानी कि मैंने 5000 के आसपास रिचार्ज करवाया था, उससे मुझे कैशबैक की वजह से 5500 रुपये के करीब कुछ मिले थे। तो उसमें से लगभग आपकी मैंने मंगवा ली है। और इसके बाद मैं एक और ऑर्डर कर चुका हूँ जिसमें मैं अपना वैलेट ऑफर जो कैशबैक था पूरा ख़त्म कर चुका हूँ। देन उसके बाद मैंने एक और रिचार्ज करा लिया, उसका भी मैं कुछ ऑर्डर कर चुका हूँ। तो उसका जो नेक्स्ट ऑर्डर होगा वो इससे भी बिग होगा, ये मैं क्लियर करना चाहता था। तो पहली बात तो पैकेजिंग की अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि हाँ ये वेबसाइट जेन्युइन है। काफ़ी लोगों को इशू था ये वाला, हालांकि कॉमिक लवर जो हमारी कम्युनिटी है वो लगभग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते ही हैं। काफ़ी लोगों ने ऑर्डर किया। सरोज कुमार यादव जी का भी मुझे कमेंट ऐसा लगा, उन्होंने बोला मुझे जेन्युइन लगा और मैंने ऑर्डर कर दिया। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई, तो मैंने भी ट्राई किया और आज मेरे हाथ में ये पार्सल आ चुका है। तो ये वेबसाइट 100% जेन्युइन है। तो एक चीज़ ये क्लियर हुई कि 100% जेन्युइन है। दूसरी चीज़ ये कि इनकी पैकेजिंग अभी तक तो ठीक लग रही है। और तीसरा पॉइंट ये कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप डिलीवरी से ही मेरा कुरियर भेजें, क्योंकि इससे पहले जब मैंने एक बार कुरियर मंगाया था तो कुछ अलग कुरियर सर्विस इशू आ गया था। डिलीवरी वाला जो है वो काफ़ी अच्छा सर्विस लग रही है मुझे, और प्लस उनका जो कुरियर करने जो भैया आते हैं वो काफ़ी जानकार भी हो गए। तो काम की वजह से कई बार घर से बाहर रहते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेते हैं कि हाँ भाई किसको कहाँ डिलीवर करना है, कैसे मैनेज करना है, तो वो काफ़ी अच्छा ट्यूनिंग हो जाती है। तो एक प्लस पॉइंट ये लगा कि उन्होंने हमसे पूछा आप जो बोलोगे वैसे हम आपको भिजवाएंगे। तो ये फ़ोटोकॉपियर का उन्होंने यूज़ किया है। जो पेपर आता है वो काफ़ी अच्छा पेपर होता है। फ़ोटोकॉपियर वाले में क्या होता है कि एक तरफ लेमिनेटेड पेपर हमको मिलता है तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन रहती है। तो डबल लेयर मुझे लगी पॉली बैग की भी और फोटोकॉपियर वाले पेपर की भी। इसके बाद आता है बबल रैप, और ये माचो लिखा हुआ है इस पर। तो ये ज़रूर कोई जो गारमेंट्स होते हैं उनका बॉक्स होगा, और अगर अच्छी कंडीशन में मिला तो मेरे को बढ़िया हो जाएगा, मैं इसी बॉक्स में इसको स्टोर कर लूँगा, ये अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो अगर पैकेजिंग तो बहुत अच्छी लग रही है पहली बार में, और मैंने उनको स्पेसिफिकली बोला था उनका प्लीज़ सर आप ना इसका पैकेजिंग वगैरह अच्छा कीजिएगा, क्योंकि कॉमिक लवर्स जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स वगैरह मंगवाई हैं इस 2021 में, काफ़ी खर्चा किया मैंने। पर वो तमाम खर्चा होने के बावजूद या जो भी है उसके बाद भी छोटी छोटी चीज़ें आपको ना खुशी भी देती हैं और हर्ट भी करती हैं। जैसे कि पैकेजिंग वगैरह ठीक ना हो और कोई कॉमिक्स डैमेज हो जाए, वो चीज़ अगर आपको हर्ट करती है, और साथ में अगर आपको छोटा मोटा कोई फ्री गिफ्ट मिल जाए तो वो आपको चीज़ खुशी भी देती है। जैसे कि मैंने आपको हेलो बुक माइन वाला भी केस कई बार बताया था, नोवेल्टी वाला। फाइनली हालांकि मैंने कल अनबॉक्सिंग किया था, उनकी नोवेल्टीज़ मुझे प्राप्त हो गई थी, काफ़ी प्रोफेशनल हालांकि वो भी इस बारे में। तो ये मुझे अच्छा लगा कि अब तक जो मैंने भी परचेज किया है, चाहे हेलो बुक माइन से किया हो, कॉमिक्स अड्डा से किया हो, उमा कार्ड से किया हो, सारे के सारे काफ़ी प्रोफेशनल लगे। बस इसमें जो ये जो जी कार्ड वाले हैं सर जितेंद्र टंडन जी हैं वो, तो उनसे मैंने पर्सनली बात करी थी। तो ये सबसे अच्छी बात होती है इनमें कि एक ही पर्सन अगर डील कर रहा होता है तो तुरंत वो बात को समझ भी आता है, और आपके अगर कुछ जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको भी वो फॉलो कर लेते हैं। जैसे कि एक मैंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया था पर वो नेक्स्ट ऑर्डर किया था, उसी में डिस्कस करूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि हम प्री ऑर्डर कुछ बुक्स कर देते हैं मान लो, और साथ में ऐसी बुक ऑर्डर कर देते हैं जो अवेलेबल होती है। और अगर हमें 3-4 ऑर्डर होते हैं तो मैंने उससे एक रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आप पॉसिबल हो तो आप अवेलेबल वाले मुझे मेरे एक ऑर्डर के साथ भिजवा दो, और प्री ऑर्डर वाला सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रखो। वो मैंने फ्री शिपिंग के चक्कर में ऐसा किया था। ऐसा होता ना कि भाई प्री ऑर्डर का प्रोडक्ट फ्री शिपिंग को क्वालिफाई नहीं करता तो हम कुछ उसमें 200-300 रुपये की बुक्स ऐड कर देते। तो उन्होंने वो भी मान ली। मतलब अगर यही चाहिए होता है एक कॉमिक लवर को, हम जो इतनी परचेजिंग करते हैं ना छोटी मोटी चीज़ें कि आपकी नोवेल्टीज़ का ध्यान रख लिया गया, पैकिंग का ध्यान रख लिया गया, छोटे मोटे डिस्काउंट ऑफर दिए गए। और डिस्काउंट ऑफर सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप इतना खर्चा करते हो, तो काफ़ी हद तक आपको मोटिवेट करते हैं। तो एक अच्छा बॉक्स है ये देख लेते हैं इसको, अब ओपन करते हैं इसको। अब इसको ओपन करने की बारी आ गई है। तो ठीक है, पैकिंग एजिंग में तो मुझे तो कोई इशू लगा नहीं। हालांकि सभी सेलर अच्छी पैकिंग करके बेचते हैं, अभी तक तो कोई ज़्यादा इशू मुझे कभी लगा नहीं। इवन जो इशू आया भी था एक बार वो भी पब्लिशर की तरफ से था, मुझे सेलर की तरफ से मुझे नहीं लगा कि कोई इशू होगा। तो इसको करते हैं अनबॉक्स। काफ़ी बातें हो गई हैं, 9 मिनट का वीडियो हो गया। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, और मैं इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा ज़रूर, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मेरा भी ये मैंने आपको पहले भी इंडिकेट किया था, उनको भी मैंने बोला था, मैंने कहा अगर जेन्युइनली आप अच्छे से पैक करके सब भिजवाएंगे तो मैं उन्हें वीडियो में अच्छे से मेंशन करूँगा, ताकि क्योंकि बहुत नई वेबसाइट है, मैंने कभी सुना नहीं था, मुझे नहीं पता कब से उन्होंने बनाई है वेबसाइट। तो मैंने कहा अगर जेन्युइन होगा तो वो जैसे मेरे से मुझे डाउट था, ऐसे काफ़ी लोगों को डाउट होगा। तो अगर आपके पास कुछ अच्छे बायर्स हैं, कुछ लेना चाहते हैं, जिनको अच्छा डिस्काउंट वगैरह चाहिए, तो उनको पता लगना चाहिए कि अगर ये जेन्युइन वेबसाइट है। खैर, तो जैसे मैंने आपको बताया था इसमें मैंने कुछ कलेक्टर एडिशंस ऑर्डर किए हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से कलेक्टर एडिशन हमको मिलते हैं इसमें, एक एक करके करते हैं इसमें। आई होप कि कोई भी गड़बड़ ना निकले। इसके बाद इससे भी बड़ा पार्सल आने वाला है,
पर पहले थोड़ा डाउट था, अब क्लियर है कि अच्छे से आएगा। खैर ये जो भी पैकिंग वगैरह करी है, जो सर्विस है, ये बरकरार रहे तो और अच्छा है। ये भी है कि इनिशियली सेलर्स काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं, पर मैं चाहूँगा कि चीज़ बरकरार रहे। तो आतंक हर्ता वॉल्यूम 3 और 4, इसी से ये सारा घटनाक्रम शुरू हुआ था। आतंक हर्ता वॉल्यूम 1 और 2 जब आए थे, वॉल्यूम 1 और 2 आपने अनबॉक्सिंग वगैरह डिटेल भी देखा होगा। आतंक हर्ता जो कलेक्टर एडिशन थे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से, आतंक हर्ता नागराज के, तो 1 और 2 जैसे ही मैंने परचेज किए थे, उसके कुछ ही दिनों बाद नागराज जन्मोत्सव आया था और वो 20% डिस्काउंट में बड़े ईजीली मिल रहे थे। तो ऐसा हुआ था कि मैंने 10-12 हज़ार रुपये का एक ऑर्डर, आपने कई बार फॉलो किया होगा, मैं कई बार मेंशन भी कर चुका हूँ। तो उसमें मैंने काफ़ी बुक्स ऑर्डर करी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं ऑर्डर नहीं किया करूँगा उसके बाद, क्योंकि जब तक मेरा प्री ऑर्डर लटका तब तक हेलो बुक माइन पे भी अच्छे ऑफर मिल गए थे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी में, और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी में 25% तक ऑफर अमेजन में मिले थे। तो मैंने डिसाइड किया अब से परचेज नहीं करूँगा, जब अच्छे ऑफर मिलेंगे तभी करूँगा। और वो डिसीजन, क्योंकि जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, वो हमारी सोच से काफ़ी आगे होती है। तो उसी समय एक वन रक्षक करके कलेक्टर एडिशन आया, और वो जो है प्री ऑर्डर वालों को ही मिला, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया और काफ़ी इशू हुआ उसका। फिर मैंने कहा फिर ये चक्कर रहा, जैसे युगारंभ आउट ऑफ स्टॉक हुआ था। तो उसके बाद आतंक हर्ता वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आए थे, और उनकी काफ़ी तारीफ मिली बाइंडिंग वगैरह की, नोवेल्टीज़ की, और प्राइस उनका काफ़ी जेन्युइन लगा। 800 रुपये शायद उनका प्राइस था। तो मैंने इसी चक्कर में वो मंगवा लिया। मैंने कहा अब तो कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। और जैसे उनको 10% में मंगवाया, फिर 20% में आ गई बात। 10% 20% नहीं की, बार आपको जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ये काफ़ी हर्ट करती है। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब अगर 3 और 4 वॉल्यूम लूँगा, मैंने राहुल जी को भी बोला था जो मेरे फ्रेंड है, मैंने कहा अगर वॉल्यूम 3 और 4 लूँगा तो मैं या कोई अच्छे डिस्काउंट में लूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं लूँगा। बिल्कुल क्लियर था ये, इसलिए उन्होंने भी नहीं लिया, हम दोनों ने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ही लिए। तो ये उनके लिए भी अनबॉक्सिंग है कि उनको भी क्लियर हो जाएगा। हम दोनों, एक्चुअली उन्होंने मुझे सूचित किया था, लेकिन आई डोंट थिंक उन्होंने अभी तो कोई ऑर्डर किया होगा। तो उनको भी मैं ये इसी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वेबसाइट बिल्कुल जेन्युइन है। तो उन्होंने जो जानकारी मुझे दी थी मेरे को काफ़ी काम आई, क्योंकि कुछ पैसा अगर हल्का सेव होता है तो उसमें हम और अपनी पसंद की बुक्स मंगवा सकते हैं। तो ये 2 कलेक्टर एडिशन हमको मिलते हैं इसमें। उसके अलावा हमको मिलता है ये सम्राट का कलेक्टर एडिशन। ये कोई इतना ज़्यादा एंटीसिपेटेड कलेक्टर एडिशन नहीं था, बट ये मैंने कुछ कारणों से मंगवाया। एक तो ये हेलो बुक माइन पे आउट ऑफ स्टॉक था, और इससे भी आपको पता रहता है कि कौन सी चीज़ आपके काम की है। जैसे कि हास्य सम्राट बाकीलाल वाला जो कलेक्टर एडिशन है, युगनायकम है, या मैं कहूँ नागायण का जो विदाउट कवर वाला कलेक्टर एडिशन, वो काफ़ी अवेलेबल है हर वेबसाइट पे अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स पे। और ये एकदम से आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मुझे लगा ये थोड़ा ठीक है। इसका प्राइस शायद 400 रुपीज़ है। और इसमें सम्राट और सुडंगी 2, मैं इसका फिर सब ये अनबॉक्सिंग है ओनली, तो इसका भी मैं डिटेल रिव्यू लेकर के आऊँगा। तो मैं वो पेपर बैग भी मैं रखूँगा, मेरे पास में इसके पेपर बैग भी हैं 2 जो कॉमिक शामिल हैं, और उनके साथ में 2 अच्छे अच्छे पोस्टर भी मिले थे। तो वो थोड़े 80-80 पेज की कॉमिक्स थी, तो थोड़ा सा इसको एक ठीक प्राइस का कहा जा सकता है। अदरवाइज़ जो है 64 पेजेस का जो आया चुम्बा चुम्बा सम्राट है, या ग्रैंड मास्टर रोबोट सुपर कमांडर ध्रुव, उनकी प्राइस 400 रखी गई। तो उस हिसाब से इसकी प्राइस ठीक है। फिर कुछ नोवेल्टीज़ हैं, देखेंगे, अरे काफ़ी छोटी लग रही हैं। खैर कुछ मैग्नेटिक स्टिकर्स है इसमें और नोवेल्टीज़ है, तो उस हिसाब से मुझे ठीक लगा। और मैंने आपको जैसे बताया कि जीके कार्ड पर अच्छे डिस्काउंट मिल रहे थे। एक्चुअली कलेक्टर एडिशन ये यहीं से शुरू हुआ था सब कुछ। कलेक्टर एडिशन पे वो 20% दे रहे थे उस वक्त। तो और मुझे वॉलेट ऑफर वगैरह मिले, तो मुझे एक अच्छा टाइम लगा कि जो भी मुझे मेरे मन में है वो मैं परचेज़ कर लूँ। और दूसरी बात ये कि हेलो बुक माइन पर क्या बोल सकते हैं, ये लिस्टिंग में बड़ा इशू आ रहा था, वो भी बात करी जाएगी उसके बारे में, आगे बात करते हैं उस बारे में भी। तो संपूर्ण अग्रज बहुत वेट करा इसका मैंने, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स लूँगा तो हेलो बुक माइन से लूँगा। और मैंने काफ़ी रिचार्ज करा रखा था, अभी भी मेरा वो वैलेट फंसा हुआ है। अब मजबूरी में मनोज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स ये सब लेनी पड़ रही, पर अमरजीत का था। पर कितने लें, आपका एक फिक्स बजट होता है ना, जैसे 8,000 रुपये मान लो वहाँ फंस गए, फिर आपने 10,000 की परचेज कहीं और करी, तो ऐसे करते कितना परचेज करेंगे। एक विक्रांत करके जो आईडी है, उन्होंने मुझे एस्टिमेटिव बना के भेजा था कि एक समय तक मैंने एक निकाला था कि मैंने कितना खर्चा कर दिया है अप्रोक्सीमेट। तो उन्होंने मुझे 67,000 समथिंग कुछ निकाल के बताया था। उसके बाद में मैं कितनी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। इवन यही अनबॉक्सिंग देखिए अब 2,500 की हो गई है, और इसमें जो है अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं लगभग 6-7 हज़ार की परचेजिंग कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट जो पार्सल आएगा वो 3,000 से भी ऊपर का आएगा, जितना मुझे पता है। फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसके लिए। तो खैर इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये लगा, मैं आपको खुल के बता देता हूँ क्लियरली, कि एक तो वॉलेट मुझे ऑफर मिला, वॉलेट वाला ऑफर। दूसरा ये कलेक्टर एडिशन अच्छी कंडीशन में मिले, हालांकि ये एक रिस्क था, इनकी अच्छी कंडीशन है या पैकेजिंग है या ऑथेंटिसिटी ऑफ वेबसाइट है, लेकिन क्या थोड़ा बहुत ओड आउट हम करके निकाल सकते हैं। कुछ जानकार फ्रेंड्स थे, उन्होंने देखा, मैंने वेबसाइट को देखा और ठीक ठाक लोग लगे, तो मैंने उनको मंगवा लिया। तो वो खुद शायद पेशे से वो अकाउंटेंट हैं, जितेंद्र टंडन जी हैं वो शायद, और वो मेरे चैनल के व्यूअर भी हैं। उन्होंने मुझे जब बात हुई तो बताया कि सर आपका चैनल तो मैं देखता हूँ। तो मैंने कहा अगर आप चैनल देखते हैं तो आप अच्छे से पैकिंग वगैरह करके भिजवाइएगा।
तो मुझे एक बार मैं अनबॉक्सिंग कर दूँ तो ट्रस्ट इशू एक तो सोल्व होगा, प्लस आपका जो है पैकेजिंग वगैरह का अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो सब तक पहुँचना चाहिए। खैर, तो और बातें कर ली जाएंगी। देख लेते हैं और मैंने क्या क्या मंगवाया था, मुझे खुद को भी याद नहीं है। ये क्या क्या आ गया भाई? अच्छा, ये आतंक हर्ता, समझिए शायद इनके जो क्या बोल सकते हैं नोवेल्टीज़ हैं इस, बाय द वे ये आतंक हर्ता वॉल्यूम 3 और 4 की नोवेल्टी अलग से मिली हैं। कमाल, चलो ठीक है, ये अलग से इनकी नोवेल्टीज अच्छा हुआ मिल गई। और इसके अलावा मेरे इनमें से निकलती है, क्या क्या निकल रहा है भाई, मुझे चेक करना पड़ेगा मैंने ऑर्डर क्या क्या किया था। डोगा का कर्फ्यू, ओ अच्छा, ओहो यार, ये बात मैं बताऊंगा तो अच्छा बात यहाँ ये एक्चुअली क्या मेरा खुद दिमाग से निकल इतना मैं, आप सोचेंगे कि मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ मैं इस मामले में। तो मैं कभी भी ये भी नहीं हिसाब लगा सकता कि किस सीरीज़ में कितनी कॉमिक्स है, कौन सी मंगानी कौन सी नहीं मंगानी, उससे मैं मधुर ही रहता हूँ। और इसी वजह से अगर आपने मेरे चैनल के गिव अवेज अगर आपने देखे होंगे तो गिव अवे में मैंने क्या किया, जिस भी कॉमिक्स में डाउट था वो मैंने कॉमिक्स गिव अवे कर दी, जिसमें भी सिंगल कॉमिक्स होती है ना, सिंगल या 2 कॉमिक्स होती हैं। स्पीड एक्स का आपने एग्जांपल देखा होगा। तो खैर, डोगा हिंदू है और डोगा का कर्फ्यू, इसके बारे में अभी मैंने थोड़े दिनों पहले वीडियोस बनाए थे। तो खैर स्टिकर वगैरह फ्री है, वेरी गुड है, बहुत अच्छी बात है इसमें, क्या है। तो इस कॉमिक्स का क्या हुआ था, ये डोगा का कर्फ्यू और डोगा हिंदू है, चलिए बता देता हूँ, आपने चैनल देखे होगा। 5 कॉमिक्स का सीरीज़ था, डोगा हिंदू है, फिर था अपना भाई डोगा, फिर शायद रोपड़ा डोगा, रोपड़ा डोगा था एक, उसमें डोगा हाय हाय, और फिर डोगा कर्फ्यू, 5 कॉमिक्स थी। और उनमें से मेरे पास 3 कॉमिक्स थी और मैं यही प्लान कर रहा था कि मे बी मुझे गिव अवे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता जी के सेट में ही मिलते थे। तो जीके कार्ड की एक खासियत और पता लगी कि वो लूज़ कॉमिक्स भी दे रहे थे आपको, लूज़ कॉमिक्स भी दे रहे थे। तो मैंने क्या करा, उनसे बात करी तो बोला हाँ सर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा यार मेरी सीरीज़ पूरी हो सकती, मतलब मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि सीरीज़ पूरी भी हो सकती है क्या। तो 2 इसके चार्म थे, पहला तो कलेक्टर एडिशन में अच्छे डिस्काउंट मिल जाना, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग ये सीरीज पूरी हो जाना। तो मैंने ये दोनों ऑर्डर करी। और सरोज कुमार यादव जी, जिनको मैंने मेंशन करा था पहले भी, एक्चुअली उन्होंने भी यही बोला, उन्होंने बोला कि मैंने जो है उनको भी सीरीज़ पूरी करनी थी, और काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं इनको सीरीज़ पूरी करनी थी। और इस सीरीज़ की खासियत थी, आप चाहे तो मेरा इसका डिटेल रिव्यू चेकआउट कर लेना। उसका पॉइंट यही था कि इस सीरीज़ में जो 5 कॉमिक्स थे उनके बीच के जो 3 कॉमिक्स थे वो 2020 तक हर वेबसाइट पर, हर ऑफलाइन स्टोर पर काफ़ी अवेलेबल थे। तो निश्चित रूप से सभी लोगों के पास वही होंगे, सबको पहला और 5वां चाहिए होगा। तो सारे अगर सेट खरीदेंगे तो ये उनके लिए थोड़ा सा ये रहता है कि भाई अगर इतनी कॉस्टली कॉमिक्स हो चुकी हैं, जैसे मुझे इनका प्राइस नहीं पता, पर शायद ये 100 मतलब 125 से 115 रुपये की होंगी। तो एक अच्छी बात ये भी इसमें रही, देखिए मुझे वो वैलेट का डिस्काउंट भी मिला, जो कलेक्टर एडिशंस का डिस्काउंट था वो भी मिला जो मिलना था, और जो है ये 2 कॉमिक्स मुझे मिले, तो अब मेरी सीरीज़ पूरी हो गई। और इसी से पहले थोड़ी देर पहले एक प्लेजेंट सरप्राइज़ मिला था मुझे, वो ये कि मुझे लग रहा था इन सीरीज़ में जो है मनोज जी का आर्टवर्क नहीं है, और एक किसी और आर्टिस्ट का आर्टवर्क है, स्टूडियो इमेज का, जो कि काफ़ी अच्छा आर्टवर्क है। मैंने यही बोला था, मैंने कहा मनोज जी के बाद अगर मुझे कोई आर्टवर्क पसंद आया डोगा में तो ये स्टूडियो इमेज का बड़ा जो अच्छा आर्टवर्क है। और बाद में रिवील हुआ कि वो स्टूडियो इमेज मनु जी हैं, मतलब किसी कारणवश वो अपना मनु नाम यूज़ नहीं करते हैं, जो भी कारण रहा होगा। तो ये एक बहुत अच्छी सुखद एक अनुभूति रही। हालांकि ये जो सीरीज़ है डोगा हिंदू है, 5 पार्ट की जो सीरीज़ है, इसके अलावा एक और थी वो भूखा डोगा वाली जो सीरीज़ थी, निकल बड़ा डोगा, भूखा डोगा, सोजा डोगा, और उससे डोगा तेरे कारण और नासू डोगा। ये पूरी सीरीज़ मनोज जी ने ही बनाई है, बस कुछ के कवर आर्ट जो ललित कुमार शर्मा जी ने बनाए शायद, जहाँ तक मुझे पता है, उसमें कहीं लिखा हुआ। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे भ्रम हो गया, क्योंकि एक तो स्टूडियो इमेज लिखा हुआ था, और जब भी आर्टिस्ट 10 साल बाद कोई कमबैक करता है या कुछ आर्ट बनाता है तो कुछ डिफरेंस तो मिल ही जाता है। अनुपम सिन्हा जी के आर्ट में भी आपको मिलेगा। आप 1996 का राजनगर की तबाही का आप आर्टवर्क देखिए, या 2007 का आप अगर नागालैंड का आर्टवर्क देखेंगे, या फिर आप 2010 या 12 का जो अवशेष चुनौती हेड्रोन वाला देखेंगे, तो आपको डिफरेंस मिलेगा बिकॉज ऑफ इंकिंग ऑल्सो। तो खैर ऐसा हुआ। हाँ, तो 2 चीज़ें रहीं, एक तो उसमें मनोज जी का आर्टवर्क में इंकिंग किसी और आर्टिस्ट की मिली, वो डिफरेंस रहा, कवर आर्ट ललित कुमार शर्मा जी के रहे, तो मुझे थोड़ा भ्रम हो गया था। बट हाँ, ये पूरी सीरीज़ जो 10 कॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ मनोज जी ने बनाई है, तो इसके लिए बिग थैंक्स जीके कार्ड को, जिन्होंने मेरी ये सीरीज़ पूरी कराई। ये भी काफ़ी बड़ा इशू बना था थोड़े दिनों पहले, ये सीरीज़ पूरी करने वाला। तो इस वेबसाइट के ये 2-3 अट्रैक्शन मुझे लगे। अब बात करते हैं और साथ में क्या आया है। कचरा पेटी, जी हाँ, डोगा की नई कॉमिक्स है, 200 रुपये की। एक नई सीरीज़ है, उसके अंदर डोगा का स्टैंड ही देखो, डोगा कितना क्यूट सा लग रहा है, इसको मैं लगा के दिखाऊंगा बाद में। सभी कॉमिक्स को मैं लूँगा पर अलग अलग लूँगा, इस अनबॉक्सिंग के अंदर मैं उसको डिटेल रिव्यू को नहीं डालूंगा, इसको पढ़ के इसका डिटेल रिव्यू भी लाऊंगा। तो ये मैं भूल गया था एक्चुअली, यहाँ पे ये भी होता है, ऑर्डर पूरा प्लेस कर दिया था, भूल गया था। फिर मैंने उनको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा अरे पॉसिबल है क्या आप इसमें एक कचरा पेटी ऐड कर दो।
तो बोले बिल्कुल हो जाएगा। तो उन्होंने वो वैलेट वाला सिस्टम होता है ना, जैसे आप वैलेट से अगर पेमेंट करते हो तो आपको बेनिफिट होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको उसमें कैशबैक मिला है। तो उन्होंने मेरे वैलेट से डिडक्ट कर लिया और बाकायदा वो कंप्यूटराइज्ड, जैसा वो एप्लीकेशन वेबसाइट में आता है, वो मेरे बिल में ऐसा मेंशन आया बाकायदा कि हाँ मैंने बुक ली है। तो खैर इसी वीडियो को रेफर करके मैं बिल से मैच कर लूँगा। आई होप कि सारी चीज़ें आ गई होंगी, मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ भी कमी रही होगी। उसके बाद का जो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर दिया, हालांकि वो आना बाकी है, तो मैंने सेम इसी चीज़ को फॉलो करा। जैसे मेरी ये सीरीज़ इनकम्प्लीट थी, मैंने दोनों ऑर्डर करी, तो ऐसे मेरी खजाना सीरीज और भी कुछ सीरीज में एक एक दो कॉमिक्स मिसिंग थी, मैंने ऑर्डर करी है। नेक्स्ट जब ऑर्डर मिलेगा तब उसके बारे में बात की जाएगी। तो मेरे को काफ़ी अच्छा, मतलब थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छी गुड फीलिंग पहले से हो रही थी, लेकिन दिल में डर भी लग रहा था। मैंने कहा लालच की वजह से यार ट्रस्टेड से ही ले लेते तो अच्छा रहता। एक नई वेबसाइट को चेक करना और इतना बड़ा अमाउंट, मतलब ये तो हालांकि 2500 का ही पार्सल है, लेकिन टोटल मैं 10,000 से ऊपर का वहाँ पे वेट रिचार्ज करा रखा हूँ और मैंने काफ़ी परचेजिंग की है। तो बेस्ट रहा है मेरे लिए। जिनको भी इशू है वो डील हो जाएगा। अब ये 2 कॉमिक्स और निकली है, कनकपुरी की राजकुमारी और ये है कुछ, और ये दोनों आई थिंक फ्री गिफ्ट हैं। ये भी मुझे कल ही पता लगा। तो जीके कार्ड से न सिर्फ मैंने ऑर्डर करा, बल्कि उन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जोड़ा, जैसे कि कॉमिक्स अड्डा या अदर वेबसाइट से ग्रुप होता है, तो आपको ट्रस्ट डेवलप होता है। मतलब जब तक आपने ऑर्डर कर दिया, वैलेट कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो आपका दिल थोड़ा थोड़ा धक धक कर रहा होता है। मिडिल क्लास इंसान की ये थोड़ी हालत होती है, चाहे कितना भी आप बजट को मैनेज कर लो, तो थोड़ा सा डर तो रहता ही है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते सामने वाला अगर आपको रेस्पॉन्स ना करे तो। बट अच्छे से रेस्पॉन्स दिया, क्योंकि रेस्पॉन्स दिया। हालांकि इस मामले में मैं उमा कार्ट और कॉमिक्स अड्डा और अदर सब की तारीफ करूँगा। किसी भी सेलर की बात करें, रेस्पॉन्स अच्छे से मिल जाता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। चाहे हेलो बुक माइन की भी बात करें, कुछ उनकी सर्विसेज में जो भी हुआ हो, पर ये एक इन जनरल रहता है। तो ये मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा 2021 में, कि कॉमिक्स वाले जो सेलर से मैं जुड़ा वो काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो ये मुझे शायद फ्री गिफ्ट मिले, 2 फ्री गिफ्ट मिले, गुड। हाँ, तो मैं ये बोला था, मैं ग्रुप में जुड़ा और कल परसों किसी ने, भाई ने अनबॉक्सिंग शेयर करी थी कि भाई उन्हें एक फ्री गिफ्ट मिला था, नागराज और सुपर काउंट कॉमिक्स करके। तो मुझे शायद 2 फ्री गिफ्ट भेजे गए, देख लेते क्या है। जायंट व्हील, ये कोई मैगज़ीन है जायंट व्हील करके, इंग्लिश में है और ये कॉमिक बुक टाइप की है, मतलब छोटे बच्चों के लिए। खैर, और काफ़ी फ्रेश कंडीशन में है ये मैगज़ीन। इंग्लिश का भी एक इशू रहता है कि इंग्लिश की जो मैगजीन्स होगा उनसे हम कम परिचित होते हैं। तो उसका रेट 50 लिखा हुआ है और ये 2017 की मैगजीन है, पर ठीक है जो भी है, अच्छी एक फ्री गिफ्ट मिला है। और कनकपुरी की राजकुमारी, ये हमको पता ही है कि ये 90 रुपये की कॉमिक्स है, और इसके साथ जहाँ तक मुझे याद है कोई नॉवल्टी नहीं आई थी। बट इसमें एक इशू भी हुआ था, पेज नंबर कुछ 2 और 20 एक जैसे प्रिंट हो गए थे। खैर, मैंने ये पहले भी मंगा रखी है और इसका मुझे वो टोकन भी मिला था। कुछ था ना ऐसा कि आपको याद होगा कि एक पेज गलत प्रिंट हो गया था और वो मुझे, मतलब उसका आर्ट कार्ड मिल गया था। यार पर ये फ्री में मिली है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। वो पेज पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, याद भी नहीं आ रहा मुझे तो, पर ऐसा था, मतलब एक पेज था जो एक दो पेज, एक पेज नंबर ठीक थे। मुझे खुद का ही वीडियो रेफर करना पड़ेगा, मुझे खुद को भी याद नहीं आ रहा पेज नंबर 22 था या 21 था, ये देखिए नहीं याद आ रहा। तो वो प्रिंट, मतलब इसमें एक पेज मिसिंग है और एक पेज 2 बार प्रिंट है, ऐसा कुछ है। फिर भी एक अच्छी 90 रुपये की कॉमिक्स भेजी उन्होंने, गुड, पढ़ लेंगे इसको भी। पढ़ा अभी, अच्छा हाँ, पढ़ा और नहीं मैंने अभी तक। तो 2 मुझे फ्री गिफ्ट मिले हैं, बहुत बढ़िया। तो इस ऑर्डर से मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि मुझे कैशबैक मिला, डिस्काउंट भी मिले जितने मिल सकते थे, और मैंने एक्स्ट्रा कुछ कस्टमाइज़ करवाया ऑर्डर का, वो भी हुआ। तो ये कचरा पेटी जो संजय गुप्ता जी की लेटेस्ट सीरीज़ थी डोगा की, मेरे पास नहीं थी, ये भी आ गई है। तो डोगा का भी कलेक्शन एक अच्छा हो गया, और नागराज का मेरा आतंककर्ता का वॉल्यूम का कलेक्शन पूरा हो गया। और जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी, शपथ ली थी कि भाई वह अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे तो ही लूँगा, तो वो भी मेरा पूरा हो गया। और मैंने इसके मौके का फ़ायदा उठाया और मैंने अभी और भी ऑर्डर कर रखे हैं। अच्छा, युगारम में थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। एक्चुअली युगारम का जो प्रीमियम एडिशन थे 1500 रुपये वाले, ललित कुमार शर्मा जी वाला आर्ट और अनुपम जी वाला आर्ट, वो मैंने दोनों ले रखे हैं, पर उनके दोनों टिन बॉक्स में आए थे। अभी उस समय युगारम डीलक्स एडिशन अवेलेबल नहीं था, अभी अवेलेबल है वो सभी वेबसाइट्स पे, नो डाउट, और अच्छे डिस्काउंट्स में भी अवेलेबल है। पर मेरा इशू है कि लूँ कि ना लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कई बार सोचता हूँ ना लूँ, क्योंकि फिर 4 हो जाएंगे युगारम, 2 प्रीमियम और 2 डीलक्स, मतलब डिफरेंट वेंट कवर। और मैं चाह रहा था कि पता नहीं संजय गुप्ता जी वाला एक कलेक्शन पूरा करूँ ना करूँ, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर मैं लूँ तो क्यों लूँ, ना लूँ तो क्यों नहीं, क्या ना लूँ। और लगभग मुझे लगता है मेरा संजय गुप्ता जी वाले कलेक्टर एडिशन लगभग अब पूरे होने वाले हैं। इसमें बस एक आखिरी रक्षक सीरीज़ और राजनगर रक्षक सीरीज़ बचती है। मे बी वो भी, अगर मुझे जीके कार्ड से अच्छे डिस्काउंट में मिलेगी तो मैं उसको भी डेफिनेटली लेना चाहूँगा। तो मैं बिग थैंक्स दूंगा जीके कार्ड को भी, और राहुल मैथानी जी को मैं बिग थैंक्स दूंगा, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया इस वेबसाइट से, पहला। दूसरा,
सरोज कुमार यादव जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने फेसबुक पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, और उन सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि आपको अकेला फील नहीं होने देते। अदरवाइज़ मैं अगर 1 साल पहले से बात करूँ और मुझे ऐसा कोई वेबसाइट बताता तो आई एम नॉट, मतलब मैं उस कंडीशन में नहीं था कि मैं किसी को पे कर सकूँ विश्वास की मतलब फेथ पर, की वजह से 5,000 10,000 रुपये पे कर दिया और वो आपको भिजवा देगा। लेकिन कॉमिक्स कम्युनिटी में न सिर्फ ये सेलर्स बल्कि अदर जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो भी कुछ ग्रुप में बाय सेल करते हैं, मैंने भी करा है, बाय भी किया सेल भी किया, तो इतना ट्रस्टेड होते हैं कि इतना ट्रस्ट डेवलप करते हैं और वो ट्रस्ट सही भी रहता है कि वो मतलब ब्लाइंडली बस बात करके पे कर देते हैं और उनका पार्सल पहुंच भी जाता है। खैर बहुत अच्छी बात है, कॉमिक्स लवर्स के ग्रुप से जुड़ के अच्छा लगा। और हाँ ये जो है कार्टून एक अच्छी कंडीशन में है, तो इसमें कॉमिक्स तो मैं शायद ना रख पाऊँ, नोवेल्टीज़ ज़रूर रखने के काम लूँगा अगर रखना होगा मुझे तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अब बात करेंगे एक एक करके इन जो है कलेक्टर एडिशन को मैं अनबॉक्स करूँगा या अनरैप करूँगा, अनबॉक्स हो चुके हैं, और नोवेल्टीज़ वगैरह दिखाऊंगा। हालांकि ये कोई इतने नए नहीं है, आप सब लोगों ने इनकी अनबॉक्सिंग देखी ली होगी, फिर भी मैं ट्राई करूँगा मेरी तरफ से कुछ नया इसमें ऐड करने की। अंत तक बने रहने के सभी को धन्यवाद। मिलते हैं इन सभी कलेक्टर एडिशंस के डिटेल रिव्यू में।